शांति। आज की तारीख है 21/4/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हम बाबा के बच्चे रोज सवेरे सवेरे अमृत वेले मीठे मीठे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं और रूह रिहान करते करते हम अपनी कमाई भी करते हैं और लाइफ को भी ऐसी इंश्योर करते हैं जो हम अमर बन जाते हैं। तो आज की मुरली में हम सुनेंगे कि मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से क्या रूह रिहान करते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है आज का, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी कराते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर है, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, तो ये खुशी रहनी चाहिए। गीत बजा है आज का, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बाबा बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है, वहाँ मरने जीने की बात नहीं रहती, वो है आत्माओं का निवास स्थान। अब ये रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे भी नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं, तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी है, फिर से हमको पावन बनना है। उसके लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं है। क्या कोई चीज बाबा से ज्यादा स्वीट? नहीं, उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो कि बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर अमर बन। क्या करना है? अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे,
परंतु मालिक बनना है। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक, और ये है मृत्यु लोक। ये अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम बच्चे सिर्फ मुझ एक से ही सुनो, माम एकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया बाबा कहते हैं तमो प्रधान है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ बाबा क्या कर रहे हैं? इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े। वाया मूल वतन ही जाना होता है। यह भी मन मना भव हो जाता। मूल वतन है मन मना भव। अमरपुरी है मध्याजी भव, माना मुक्ति धाम, उसको याद करना, और मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति धाम में जाना और उनको याद करना। तो हर एक बात में दो शब्द आते हैं। तुमको कितने प्रकार से बाबा अर्थ समझाते हैं ताकि बुद्धि में बैठे। सबसे जास्ती मेहनत है ही इसमें। किसमें? बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करना है। हम आत्मा ने ये जन्म लिया है। 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल सब फिरता आता है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म। यह भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं कि सतयुग में कितने जन्म, त्रेता में कितने, फिर द्वापर में कितने, कलयुग में कितने। बाबा कहते बच्चे कई कई भूल जाते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते ये बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि बाबा आओ और आकर के क्या करो, हमको पावन बनाओ। कि पावन रहते हैं मूल वतन में और फिर अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर कहो। बाबा कहते हैं कि वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है। सन्यासी तो ब्रह्म को भगवान कह देते, ब्रह्म लोक नहीं कहते। हम बच्चे जानते हैं कि ब्रह्म तो ब्रह्म लोक है, जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि पुनर्जन्म तो किसका भी बंद नहीं होता। अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है। इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे। फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। हाँ, बाबा कहते फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। कौन सा फर्स्ट फ्लोर है? किसको फर्स्ट फ्लोर कहेंगे?
मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर। बाबा कहते हैं मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। अगर मैं अपने को आत्मा निश्चय करती हूँ तो कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हो तो हम क्या कहेंगे? मैं आत्मा फर्स्ट फ्लोर में रहती हूँ, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर। तो मैं फरिश्ता आत्मा कहाँ रहती हूँ? सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन में, और ये है थर्ड फ्लोर। शरीरधारी मैं मनुष्य आत्मा कहाँ रहती हूँ? थर्ड फ्लोर में, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो। दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। बाबा कहते हैं दूसरा कोई फ्लोर है नहीं। वो समझते हैं कि स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे वास्तव में है नहीं। हाँ, दुनिया ऐसे समझती है कि सितारों में दुनिया है, परंतु बाबा कहते हैं कि ऐसा है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती हैं, बाकी मनुष्यों के लिए तो ये दुनिया है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो। अब हमें अपने दर्पण में देखना है कि मैं बेहद का वैरागी हूँ या नहीं। तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी इन आँखों से सब कुछ देखते हुए नहीं देखना है। ये है मुख्य पुरुषार्थ, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं है, बना हुआ है, परंतु उनसे वैराग्य हो जाता, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का भी वैराग्य हो जाता है। बुद्धि से समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारा अंतिम जन्म है, अभी सबको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुल्टे खान पान आदि की कोई भी आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है। संग तारे कुसंग बोड़े, ये विषय सागर वैश्यालय है। सत्य तो एक ही परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है ना। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हाँ ध्यान से सुने, हाँ आत्माओं से बाबा बात करते हैं तो बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रू रिहान कर रहा हूँ। तुम मुझे बुलाते हो ना। वही ज्ञान का सागर और वही पतित पावन है। नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंच ते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन्हों का साक्षात्कार भी होता है, क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आँखों से देख नहीं सकते, बहुत नौधा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का पक्का भक्त होगा तो उनको वही साक्षात्कार होगा। शिव के भक्तों को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं कि मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वो कहते अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। उनको दीदार हुआ तो ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे ही मैं हूँ। जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो
वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सब आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबरवार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे जाता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं। ये समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलह युग के बाद सतयुग, फिर त्रेता, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं। जो सतो प्रधान थे वही अब तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो अब बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। ये यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती है, सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है। मैं आत्मा अमर हूँ। हाँ, बाबा आत्मा का पूरा परिचय बता रहे हैं। फिर तुम मेरे लिए क्यों रोते हो? जबकि मैं आत्मा अमर हूँ तो मेरे लिए क्यों रोते हो? ये तो देह अभिमान है ना। तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार। अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए। विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रोना पीटना कुछ भी होता नहीं। तुम बच्चों को अपनी आत्म अभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ। अपने भाई यानी आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। ऐसी अवस्था जमाओ। ऐसा बाबा कहते हैं, आत्मा को ही देखने का, सुन के सुनाने का यही अभ्यास करो। बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो और उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। अब ये है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, यानी याद करें हम 8 घंटा यहाँ तक पहुंचना है। तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है। महिमा सारी इस संगम युग की है। जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं। इसमें स्थूल कोई बात नहीं। ये जो तुम लिखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। नोट भी इसलिए करते हैं तो पॉइंट्स नोट होने से याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है। नंबरवार तो है ना। मुख्य बात है बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को याद करना है। कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। पवित्र भी जरूर बनना है। कई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं कि हमको ये फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गांधर्व विवाह कर ले। परंतु ये गांधर्व विवाह तो तब कराते हैं जबकि मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए कराते हैं। ऐसे थोड़े ही सब कहेंगे कि हम गांधर्व विवाह करेंगे, वो कभी रह नहीं सकेंगे।
पहले दिन ही जाकर गटर में गिर पड़ेंगे। नाम रूप में दिल लग जाती है। अब ये तो बड़ी खराब बात है। गांधर्व विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो बस कह देते हैं गांधर्व विवाह करें। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बच्चे काम के नहीं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है। आगे चल बड़े कायदे सिर सभा लगेगी। ऐसे ऐसे ख्यालात वालों को तो आने भी नहीं देंगे। बाबा कहते हैं जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है कि आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वो जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं, जो आप समान बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर बाबा कहते हैं कि सर्विस में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सर्विस ही सर्विस, तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए और रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर। सर्विस तो तुम्हारी बहुत निकलेगी। किस्म किस्म के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाए। ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वो अच्छी रीति समझेंगे। समझाने वाले भी अच्छे हों तो कुछ समझेंगे, तो अच्छी रीत कुछ धारण करते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि बाप को याद करते हैं तो उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है, बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे। तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। हाँ, अभी हर एक अपने से चेक करे कि अंदर में ढोल बजते हैं। किस बात के ढोल? खुशी के ढोल। अंदर में हम यही बाप से रूरिहान करेंगे कि बाबा हम तो आपसे पूरा पूरा वर्षा लेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा उनको। रिफ्रेश हुए और ये भागे। बाबा कहते मधुबन में बच्चे आते हो रिफ्रेश होने, रिफ्रेश हुए और ये भागे अपने अपने सेवा स्थान पर। तो सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ सब मिलते जाएंगे। आखिरी एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उन्हों की राजाई है, उन्हों के पैरों में पड़ते हैं, पूजते हैं। तो बाप कहते हैं ये तो भूत पूजा है। मेरे तो पैर है नहीं, हैं बाबा के पैर? नहीं, बाबा के पैर नहीं है, इसलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो ये तन लोन लिया है, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि इस समय तुम बच्चे बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है कि आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं और उनको ही आकर के मैं पढ़ाता हूँ। कृष्ण के लिए थोड़े ये कह सकेंगे, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है उनका अंतिम जन्म, इसलिए नाम भी इस एक का श्याम सुंदर पड़ा है। शिव का तो किसी को पता ही नहीं है कि क्या चीज है। अब ये बात बाप ही आकर समझाते हैं कि मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में
रहने वाला हूँ। अब आप खुद आकर के अपना खुद का परिचय देते हैं। तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ। तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वो तुमको सुना रहे हैं। इसलिए हमारी बुद्धि भी कैसी है? ईश्वरीय बुद्धि है। सतयुग में भक्ति की बात होती नहीं। अब ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, अब सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा का याद प्यार। तो मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें। नंबर 1 है, मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ और अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्म अभिमानी बनने की मीठे मीठे बाबा कहते हैं गुप्त मेहनत करनी है। नंबर 2 है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है। आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संग का दोष बाबा कहते बड़ा गंदा है, तो उससे अपने को संभालना है। उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान है आज का, बाप और प्राप्ति की स्मृति से। मीठे मीठे शिव बाबा और ब्रह्मा बाप और उनके द्वारा होने वाली प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। आगे बाबा कहते हैं कि जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी कैसा होना चाहिए? अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण क्या है? तो बाबा कारण बताते हुए कहते हैं कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो बाबा कहते हैं सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग और नया उल्लास रहेगा और स्थिति भी कैसी रहेगी? एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है आज का, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, ओम शांति।